फ्लॉप कड़वी होली, हिट संभल की होली। सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को डिमोलिशन करने की बात है तो सबसे पहले ताजमहल को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो। होली और जुमा हर त्योहार मना। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हमें ये भी पता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों से हमने बात की हुई है और सबसे हम बहुत दिनों से लगातार टच में भी हैं। हम सब कुछ आपने देखा होगा, आराम से हुआ, कहीं भी कोई पता भी नहीं हिला। संभल में बरसे रंग, सियासत बेरंग। देश में किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। संभल की होली पर इस बार पूरे देश की नजरें टिकी थी। कुछ वक्त से संभल को लेकर चल रही सियासत के बीच हर किसी के मन में शंकाएं थीं। शुक्रवार का दिन सिर्फ होली ही नहीं बल्कि रमजान के जुमे का अहम दिन भी था। ऐसे में दोनों समुदायों के अहम त्योहार और इसे लेकर लगातार चल रही बयानबाजी ने संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों और शहरों में माहौल गर्म कर दिया था। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर भी जमकर सियासत हुई और फिर होली के दिन मस्जिदों को कवर करने और नमाज के वक्त को लेकर बहस छिड़ी रही। लेकिन प्रयागराज कुंभ की तरह सीएम योगी ने संभल में होली और जुमे के त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए और बिना किसी रुकावट और परेशानी के संभल में धूमधाम से होली भी मनी। और जुमे की नमाज भी। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण, संभल की होली। संभल की होली पर पूरे देश की नजर थी। तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच में संभल में न सिर्फ होली की उमंग और रंग बरसे बल्कि जुमे की नमाज में दुआएं भी हुई। सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ, ना कोई हल्ला, ना विवाद, ना तनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में संभल प्रशासन ने न सिर्फ फुल प्रूफ तैयारी की बल्कि ग्राउंड पर उतरकर पल पल चप्पे चप्पे की निगरानी की है। कैसे हुआ ये संभव? व्यक्ति विशेष में आज संभल का होली संदेश। राम बचावे मने इसर बंदे दे, भाई राम बचावे मने इसर बंदे दे। ओ चलो चलो रे मैं तू हीरो बंदी में, ओ चलो चलो रे मैं तू हीरो बंदी में। ये लोगों की मनसा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है, मर्यादा के पथ पढ़ाया। संभल में पुलिस वालों की होली की ये तस्वीरें न सिर्फ रंगों की उमंग दिखा रही हैं बल्कि कामयाबी का वो एहसास भी है जिसके लिए पुलिस महकमे के अफसर और कर्मचारी दिन रात ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। मकसद सिर्फ एक था, रंग में भंग न पड़े, होली का त्योहार भी धूमधाम से मने और जुमे की नमाज भी पूरी शिद्दत से अदा की जाए। सब जगह फोर्स लगी हुई है और पूर्ण रूप से सबको सुरक्षा दी जा रही है और कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आराम से होली होगी। अच्छा, कितने बजे तक ये रहेगी होली का आपका कार्यक्रम मुकर्रर? ये तो जब तक भी है, अब है ही वही खेल रहे हैं लोग, कब तक खेलते हैं। देश भर की नजरें संभल की होली पर टिकी थी और कुछ लोगों ने शंका जाहिर की, कुछ लोगों ने सवाल उठाए, किसी ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए, तो सियासत भी उबाल पर रही। लेकिन संभल ने शांति का संदेश दिया और ऐसी होली मनाई जो शायद ही संभल के इतिहास में पहले कभी नहीं मनाई गई हो। आरएसएस का जुलूस है वो मुस्लिम इलाके से निकल रहा है और एक रात की मस्जिद के ठीक बगल से आपको ये आरएसएस का यहाँ पर चौपाई नजर आएगी। इस तरफ मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर लोग देख रहे हैं और उसके साथ ही पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर है कि रंग कहीं और तरफ ना जाए, क्योंकि जो एक रात की मस्जिद है उस पर तिरपाल डाली हुई है और वहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर जो रंग है वो यहाँ पर रंग से सराबोर लोग यहाँ पर हो रहे हैं और ये होली इस वक्त जबरदस्त खेली जा रही है। संभल की होली इस बार नहीं बल्कि हर बार खेली जाती है, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा के बीच में ये होली खेली जा रही है और तस्वीर में आप देखेंगे ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और इस इलाके से इस वक्त होली निकल रही है। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संभल की इस होली के सियासी मायने भी बड़े थे, तो सियासी दलों ने इसे लेकर दाव भी चले। किसी ने होली पर सवाल उठाए तो किसी ने मस्जिदों को ढकने पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन संभल प्रशासन को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि शांतिपूर्ण जमा और धूमधाम से होली कैसे मनानी है। प्रशासन के सभी लोगों ने सबको नहीं मनवाई। हम उलटी के एक दिन बाद सभी की होली मन के जिन्होंने होली नहीं मनाई थी, तो आज पुलिस लाइन के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सब आनंद ले रहे हैं। जन सहयोग साथ में हो, आम व्यक्ति साथ में हो और सभी समुदायों के लोग साथ में हो तो कोई समस्या नहीं है। तो सभी ने सहयोग किया, बहुत अच्छे से होली मनी। इसी कारण आज हम भी अच्छे से होली मना पा रहे हैं। संभल में होली और जुमा एक ही दिन रहा। पहले से ही संभल जामा मस्जिद और हरियार मंदिर के विवाद की वजह से तनाव से जूझ रहा था। हाल ही में मस्जिद में सर्वे को लेकर दंगों में 4 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद से संभल सियासत का हॉट स्पॉट भी बन चुका था। ऐसे में होली और जुमा एक दिन होना संभल प्रशासन के लिए न सिर्फ बड़ी चुनौती था, बल्कि संभल वासियों के सौहार्द का भी टेस्ट था। कि आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है, चाहे नमाज रोजा हो, हज ज़कात हो, जलसा जुलूस हो, नजरो नियाज हो, फातिया हो या और दूसरी तकरीबात हो, उर्स वगैरह हो। तमाम प्रोग्राम आजादाना तौर पर मुसलमान अंजाम देता है। कभी कोई हुकूमत का अहलकार न रोकता है, न टोकता है, न इसके अलावा और भी कोई शख्स न रोकने के लिए आता है, न पाबंदी की बात करता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने पर संभल जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच होली मनाई गई। शहर में पारंपरिक चौपाई का जुलूस निकला। पिछले साल मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद हिंसा हुई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन के मजबूत बंदोबस्त के बीच 1212 जगहों पर होलिका दहन हुआ और 60 से ज्यादा जगह होली जुलूस निकाले गए। जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की समझदारी से दोनों त्योहार शांति से संपन्न हुए। किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। पिछले साल हुए दंगों के बाद ये पहला बड़ा त्योहार था और इसने साफ कर दिया कि संभल में शांति है, अमन है, सौहार्द है।
करीब एक साल से विवादों और तनाव के बीच में फंसा संभल हर किसी के फोकस में था। पिछले साल हुई हिंसा के बाद में होली पहला बड़ा त्योहार था, साथ ही इसी दिन रमजान का जुमा भी, और सियासत भी खूब हुई। लेकिन प्रशासन ने न सिर्फ सूझबूझ के साथ में सख्त रवैया अपनाया और संभल में दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। भारी पुलिस बल हो या फिर पल पल की मॉनिटरिंग, दोनों समुदायों से संवाद हो या फिर पूरे जिले में पेट्रोलिंग, सीएम योगी के निर्देशों पर संभल प्रशासन ने मिशन संभल को न सिर्फ कामयाब बनाया बल्कि संभल से पूरे देश में एकता का संदेश भी गया। ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है। इसे सबको खेलना चाहिए। होली का रंग, फूलों से रंगों से होली खेली जा रही है। हम लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं और पुलिस सुरक्षा लगी हुई है, परंतु इसकी कहीं आवश्यकता नहीं है क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है। कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, शांति व्यवस्था बनी रहे संभल में, और होली का त्योहार शांतिपूर्वक होगा संभल में, और यही कामना करते हैं इस वर्ष के संभल में होली शांतिपूर्वक व्यवस्था होती रहे। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हिंदू खुल के अपने पर्व बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ अपने पर्वों को मना रहे हैं। संभल में आखिर क्यों सियासी बवाल खड़ा हुआ? संभल में आखिर क्यों तनाव की स्थिति देखी गई? आखिर क्यों संभल की होली और जुमा पूरे देश की नजरों में आ गया? इसके पीछे कई वजह रही। पिछले साल जहां मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा और फिर लगातार चलती रही बयानबाजी ने इस पूरे माहौल की नींव तैयार की। निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को तो कोई भी सरकार हो जो जिनकी व्यवस्था, जिनको कानून का इकबाल रखना है, जिनको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, वही कानून व्यवस्था खराब करने लगे तो वो किसी की भी सरकार हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले भी सीओ, वो पहले जो दंगा हुआ है संभल में उसके पूरे कल्पित वही सीओ है, और जो वहाँ पर आप इसके पहले देखेंगे कि यात्रा में वर्दी में गदा लेके घूम रहा है वही सीओ, और वही सीओ आज ये तमाम उलझुल बातें जो कर रहा है। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार का बर्दाश्त है, योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस करेगी। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा करने के लिए दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा के सहारे आने वाला दिन में चुनाव जीत जाए। ऐसा बिहार की जनता करने वाली नहीं है। सही वक्त पर नमाज भी होगी, होली भी मनेगा, लेकिन जिन लोगों को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है संभालने की, वो लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर सबक सिखाना चाहिए। संभल में पिछले 46 सालों से बंद मंदिर कार्तिकेय महादेव मंदिर प्रशासन को मिला था। इसके बाद उसके कपाट खुलवाए गए। इस मंदिर को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और फिर विधिवत पूजा अर्चना शुरू हुई। होली पर करीब 40 सालों बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के परिसर में महादेव के जयकारों के बीच होली खेली गई। रंग और गुलाल हवा में था और भक्तों में गजब का उत्साह। इस माहौल के लिए संभल प्रशासन ने न सिर्फ मुस्तैदी दिखाई बल्कि पुख्ता बंदोबस्त भी किया था। पथराव हुआ था, पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद आगजनी हुई थी, और इसी जगह पर आप पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं। सीओ अनुज चौधरी और एडिशनल एसपी श्रीचंद्र की अगुवाई में यहाँ पर फोर्स घूम रही है क्योंकि आज होली का मौका है और सभी इलाकों में ये पेट्रोलिंग की जा रही है। ये पेट्रोलिंग इसलिए भी क्योंकि लोगों के बीच किसी तरह का कोई डर का भाव न रहे और किसी तरह का कोई डर न रहे, इसीलिए इस डर को खत्म करने के लिए यहाँ पर अधिकारी जो है खुद अपनी अगुवाई में यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ घूम रहे हैं। RRF की टीम यहाँ पर घूम रही है, साथ ही जो दूसरे अधिकारी हैं वो इसलिए यहाँ पर PSC के साथ घूम रहे हैं, पुलिस के साथ अलग अलग पेट्रोलिंग की जा रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि आज एकादशी है और आज यहाँ पर रंगोत्सव है। रंगों की रूप में यहाँ पर कई जगह पर लोगों की भीड़ निकलेगी और इसलिए ये पूरा रूट देखिए, ये सब इस तरफ भी आप देखेंगे
यहाँ पर भी लोगों को आप देख सकते हैं, दूर महिलाएं हैं, क्योंकि ये जामा मस्जिद का ठीक वो इलाका है जहाँ पर 24 नवंबर को भारी उपद्रव हुआ था, जिसके बाद अब यहाँ पर पूरे इलाके में पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि इस पेट्रोलिंग का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के बीच डर खत्म हो, किसी तरह की कोई असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठाएं। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस की टीमें पूरी तरह से फ्लैग मार्च कर रही हैं। भारी पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ के साथ अर्धसैनिक बल, ड्रोन कैमरों से निगरानी, सीसीटीवी से हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर नजर। संभल जिले की पुलिस का हर अफसर ग्राउंड जीरो पर उतरा और होली से पहले ही पूरे एक्शन प्लान की तैयारी कर ली गई। ये चैलेंजिंग है, पर हम लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं से भी हमने बात की है और आपसी तालमेल बना के सब ये होली खेलना, यही हमारा मकसद है, ताकि आराम से त्यौहार निकले, कोई किसी तरह का कोई विवाद या इस तरह की बात। होली से पहले ही मस्जिद कमेटी के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया गया और आपसी सहमति से जुमे की नमाज का वक्त होली के बाद रखा गया। दोपहर तक होली मनाने पर सहमति बनी और इसके बाद 2:30 बजे से जुमे की नमाज का वक्त तय हुआ। देखिए, होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द, आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। ये ऐसा तुगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो। होली के दिन सुबह सवेरे से ही पूरा प्रशासन संभल में ग्राउंड जीरो पर उतर चुका था। संभल में चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही थी। पूरे जिले को सेक्टर और जोन में बांटकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। संभल में आज होली मनाई जा रही है। इस वक्त हम संभल के सर्राफा बाजार में, यहाँ पर देखेंगे आप एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी हैं। सीओ अनुज चौधरी ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, जिसमें उनका बयान काफी विवादों में माना गया था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस विवाद को दूसरे वे में न ले, जबकि जो पावन जुम्मे आते हैं और एक दिन होली आती है, इसको लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था। लेकिन आज संभल में लोगों को होली मनाने के लिए यहाँ पर खुला आप रूप देख सकते हैं। चारों तरफ आप यहाँ पर लोगों को देखिए जो होली मना रहे हैं और यहाँ पर डांस किया जा रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं और ये मिला जुला यहाँ पर असर देख सकते हैं आप। पूरा एक कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है और ये सब इसलिए क्योंकि होली के मौके पर संभल में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान जहां मस्जिद के चारों तरफ भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे, मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग पर पुलिस बल और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। नमाज के वक्त भी आने जाने वाले और आसपास के माहौल पर पुलिस टीम लगातार निगरानी करती रही। जुमे की नमाज भी, जिसको लेकर आप देखिए इस वक्त न्यूज 18 टीम चिटाई जामा मस्जिद पर है और प्रिकॉशन कितना लिया गया है कि पूरी एक बैरिकेडिंग पाइप लगाया गया और जहाँ तक कैमरे में नजर देखिए ये पूरी शीट को देखिए, इतनी मोटी शीट लगाई गई है पूरा, ताकि मस्जिद के ये जो एरिया है इसको पूरी तरीके से कवर किया जाए। और इन सब के अलावा ये पूरा एक बैरिकेडिंग, पेपर बैरिकेडिंग, शीट बैरिकेडिंग लगाई और इस मस्जिद को पूरी तरीके से ढका गया है। और जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है और इसकी हाइट लेवल की अगर बात की जाए तो लगभग 3 मीटर ऊंची तक रखी गई है, क्योंकि जो भी यहाँ से होली का जुलूस निकलेगा, लोग निकलेंगे, वो किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, कोई इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां करके रखी। संभल में पुलिस और प्रशासन की इसी मुस्तैदी का असर है कि बिना किसी रुकावट, दिक्कत और अप्रिय घटना के होली का त्योहार धूमधाम से मना। नमाज भी अता हुई और हर किसी ने इसकी तारीफ भी की। जिला प्रशासन मुबारकबाद का मुस्तहिक है, जिन्होंने बहुत अच्छा वो व्यवस्था बनाई और होली भी बहुत बढ़िया हुई और जुमे की नमाज भी बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छी नमाज रही पुरसुकून के साथ और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। गुजिया खाने हम जाते हैं और यह हमारे यहाँ खीर खाने आती है। भाईचारा बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, सब शांति है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया हुआ। पुलिस शासन ने जो वायदा करा था 2 बजे का, वो नहीं 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा। ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है।
इसे सबको खेलना चाहिए होली का रंग, फूलों से रंगों से होली खेली जा रही है और ये सब कुछ माननीय योगी जी, हमारे संबल प्रशासन, डीएम साहब की व्यवस्थाओं के कारण यहाँ पर आज हम होली खेल पा रहे हैं। हम लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं और पुलिस सुरक्षा लगी हुई है, परंतु इसकी कहीं आवश्यकता नहीं है क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है तो डर का माहौल नहीं है। आज हम होली खुलकर मना रहे हैं और संभल से होली का भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और संभल में कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, शांति व्यवस्था बनी रहे संभल में और होली का त्योहार शांतिपूर्वक होगा संभल में और यही कामना करते हैं इस वर्ष के संभल में होली शांतिपूर्वक व्यवस्था होती रहे। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हिंदू खुल के अपने पर्व बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ अपने पर्वों को मना रहे हैं और इस काम में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की मेन भूमिका है। पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा और लगातार सियासी बयानबाजियों के बीच संभल में जिस तरह से शांतिपूर्ण त्योहार मनाया गया, उसने हर शंका और संदेह को खत्म कर दिया। दिखा सिर्फ उत्साह का उड़ता गुलाल और भाईचारे की मिसाल देती दुआएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल का विवाद सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका था। ऐसे में ये जिम्मेदारी और बड़ी हो चुकी थी। कभी सीओ के बयान पर सियासत तो कभी मस्जिद और नमाज को लेकर बयानबाजी। संभल का मुद्दा लगातार गरमाया रहा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल पिछले साल से सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। पहले मंदिर और मस्जिद वाली सियासत ने संभल का माहौल गर्म रखा। अब नवंबर की हिंसा के बाद होली और जुमा पहला ऐसा बड़ा त्योहार था जिसे लेकर प्रशासन के मन में चिंताएं थी। इसी को लेकर प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू की और दोनों समुदायों के साथ मीटिंग्स के जरिए इसका समाधान ढूंढने की कवायद की। ऐसी ही एक बैठक के बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को सियासी हलकों में हाथों हाथ लिया गया और जमकर बयानबाजियां शुरू हो गईं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। संभल सीओ के इस बयान पर विपक्ष ने एतराज जाहिर किया और नसीहतों का दौर शुरू हो गया। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। एक छोटी सोच है जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्योहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। ये ऐसा तुगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल ये है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो। एक तरफ अनुज चौधरी को लेकर हुई सियासत में विपक्ष के वार थे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी अपने अफसर के साथ खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि हमारा अफसर पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलता है, इसका गलत मतलब निकाला गया। शहर है वो बहुत हसास शहर है। उसकी हसासियत की वजह से वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग अगर इस तरह की माहौल को शांत करने के लिए, हालात को नॉर्मल करने के लिए अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको वहाँ की आवाम को समझना चाहिए। और लोगों से मेरी अपील भी है
कि मुसलमान 3-4 घंटा होली वाले दिन न निकलें, अपने घरों में रहें और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो निकलें तो एहतियात बरतें। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी दूरी को कम करें और इन राम गोपाल यादव जैसे लोगों से आप सवाल करें कि आपने 15 साल या 10 साल आपकी हुकूमत रही है, आप संभल से एमपी भी रहे हैं, आपके भाई भी एमपी रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने संभल को क्या कॉलेज दिए, संभल को क्या आपने कोई यूनिवर्सिटी दी? और इस बात का समर्थन हम सभी साधु समाज भी करते हैं कि वह आप 52 बार जुम्मा पढ़ते हैं, सारे रोड को जाम कर देते हैं, लोगों को आना जाना, एम्बुलेंस तक को दिक्कत हो जाता है। और हम होली में किसी को भी कहीं जाम नहीं करते, हम तो होली मिलन समारोह घूम करके एक जगह बैठ करके मनाते हैं, रोड जाम नहीं करते। इस पूरे मामले को लेकर मस्जिदों को ढकने पर भी नाराजगी का माहौल दिखा। विपक्ष ने इसे लेकर विरोध जताया और जमकर तंज भी कसे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में पाकिस्तान तक का जिक्र कर दिया। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। वार पर पलटवार भी दिखे और बीजेपी ने तीखे लहजे में इसका जवाब दिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि होली के त्योहार ने एकता का संदेश दिया है। यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से और हर एक का संदेश एक ही है, एकता का। हर एक का संदेश वही है, सद्भावना का। हर एक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है। या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। संभल की होली पर सियासी फैक्टर कितना कारगर साबित हुआ, इसका पता तो चुनावी चाल से ही चले गया। लेकिन संभल में प्रशासन की मुस्तैदी और संभल के लोगों के सौहार्द संदेश ने तमाम शंकाओं को खत्म करते हुए एक यूपी नेक यूपी का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।